नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और सम्मानित सदस्य। मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैप्टर जो स्टार्ट है, चैप्टर का नाम आपको पता है, सरल रेखा में गति, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लेक्चर 11 पर आज चर्चा करेंगे। इसका मतलब मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में 10 लेक्चर हो चुका है, जिसे आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओके बेटा, मन में किसी प्रकार का शंका या नेगेटिव थिंकिंग ना रहे तो सफलता अपने आप मिलेगी। मैं फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स दे रहा हूं। उसी क्रम में प्यारे बच्चों, आज हम आपको समझाते हैं विरामावस्था क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है। सरल भाषा में, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, तब कहा जाएगा कि वह वस्तु या पिंड विराम की अवस्था में है, स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे मेज पे रखी बुक, कोई वस्तुएं जो गति ना कर रही। जैसे आप बैठे हैं तो आप भी क्या हैं, स्थिर अवस्था माना जाएगा किसी के साथ। गति में कोई परिवर्तन ना हो बॉडी में समय के साथ, इसमें क्या होगा, गति की अवस्था जान लीजिए, जानते भी हो, यदि किसी गतिशील वस्तु की अवस्था में समय के साथ क्या हो, परिवर्तन हो, तो उसे क्या बोलते हैं, वस्तु की गति अवस्था कहलाती है। जैसे घर में मम्मी पापा कहते हैं, क्यों बेटा संडे है सो रहे हो, आज उठो और लक्ष्य की तरफ। अर्थात जब तक आप सो रहे थे, तो जब तक मम्मा पापा या मम्मी पापा आपको कहते हैं बेटा उठो, तो इसका मतलब जब सोते हैं तो विराम को, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके बहुत माइक्रो स्टडी में हमको नहीं जाना है, केवल आपको मौलिक कंसेप्ट बताना है। जब उठकर आप टहलने घूमने लगते हैं, तो इसका माने क्या, समय के साथ आपकी स्थिति बदल रही है, तो गति अवस्था। और इसमें बहुत चर्चा हो चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार, हर महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा कि दुनिया की हर चीज गतिशील है। इस पर चर्चा हो चुकी है पिछले लेक्चर में। बेटा आज हम मोशन को समझाते हैं। गति क्या है, समय के साथ इस वस्तु के स्थिति परिवर्तन को मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। पथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, जो गति 3 प्रकार की होगी, वो कौन कौन से, सरल रेखा में गति, वृत्तिगत और कौन गति, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, मतलब लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, दोलन गति का बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। हो गया बेटा। ये फिर आवश्यक निर्देशांकों के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है। ये मौलिक कंसेप्ट है बेटा। न्यूमेरिकल का बेस तैयार हो रहा है, आपकी फंडामेंटल फिजिक्स क्लियर हो रही है। क्या है, निर्देशांकों के आधार पर ये कितने प्रकार को गए, गति 3 प्रकार की होगी। वह होगी 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब एक बीमी गति, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 बीमी गति, 3 डायमेंशनल मोशन। आइए थोड़ा थोड़ा आपके परिचय देते हैं, ताकि आपके माइंड का विस्तार हो। पहले क्रमबद्ध चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके माइंड का क्या होगा, प्रसार होगा। एट लास्ट आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। इसको जानते हैं, जब कोई कण एक निश्चित दिशा में एक निश्चित पथ पर गति करता है, सरल रेखा होता है, गति होगा। जब कोई कण वृत्त की परिधि माने वृत्ति पथ गति करता है, उसे वृत्तिगत करते हैं। सरल भाषा में बता रहे हैं, जो एक
आपको शुरू माने इनिशियल में सीखना है। और क्या है, दोलन गति क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, या उसको और क्या कहते हैं उसको बेटा, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, जब कोई कण एक निश्चित पथ के इधर उधर गति करे तो इसे क्या कहते हैं, एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को मध्यमान के या एक निश्चित बिंदु को जब बार बार अपनी गति को दोहराता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, दोलन गति। एक रिफरेंस हम दे रहे हैं, एक परिचय दे रहे हैं, परिचय आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप अच्छी से अच्छी बात सीख जाएंगे, फिजिक्स की और अंदर जा सकते हैं। जैसे बेटा ये क्या है, जो तो 3 प्रकार हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट के आधार पर क्या होगा बेटा, जरा इसको समझिए कि 1 डायमेंशनल क्या होगा, जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में ही गति करे, दाएं बाएं नहीं, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में चाहिए। जो दिशाएं हम लोग मानते हैं फिजिक्स में, एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, 3 मूल हैं, और उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तब दिमाग बढ़ने दीजिए। डायरेक्शन का और बात, जो मौलिक जो डायरेक्शन है, फंडामेंटल के जो हम लोग मानते हैं, मूल रूप जो मानते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। प्यारे बच्चों, यानी कि समझिएगा 1 डायमेंशनल, चाहे कोई वस्तु एक निश्चित, चाहे तीनों कोऑर्डिनेटों में एक्स वाई जेड सिर्फ एक निर्देशांक, मतलब एक निर्देशांक में गति करता है, मतलब चाहे एक्स दिशा में गति करे, चाहे वाई दिशा में, चाहे जेड दिशा में, सिर्फ एक, इसको कहते हैं 1 डायमेंशन। या ये कहिए जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति करे तो उसको कहते हैं 1 डायमेंशन। जैसे दौड़ते हुए आप जब दौड़ रहे हैं तो आप क्या है, निश्चित दिशा है, लेकिन आपका निश्चित दिशा, टारगेट निश्चित रहता है। जब आपका टारगेट निश्चित है, टू बिकेम IIT एंड टू बिकेम नीट, इसका मतलब 1 डायमेंशनल, और बीच में सोचते नहीं थोड़ा से पॉलिटेक्निक भी कर लें, ये कर लें, तो 1 डायमेंशनल नहीं होगा। और माँ बाप कहते हैं बेटा अपने रास्ते जाना 1 डायमेंशनल। सुबह हम उठकर प्रभु को याद करते हैं तो ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रभु हमारी सभी इच्छाएं पूरा हो जाए, तो 1 डायमेंशन। लेकिन पूजा, अच्छा हो गया बेटा 1 डायमेंशन, मतलब जब एक निश्चित, जब सरल भाषा में दौड़ता हुआ व्यक्ति एक पतली रस्सी पर रेंगता हुआ कीड़ा, उसको क्या करना है एक पतली रस्सी कीड़ा होगा, पतली रस्सी इतनी पतली कि उस पर सिर्फ उसी दिशा जा सके, जहां इधर उधर होगा उसको क्या होगा, गिरना तय है। ये क्लियर हो गया 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशनल में क्या होगा, 2 डायमेंशनल जब कोई कण तीनों निर्देशांकों में, 2 निर्देशांकों में गति करे, अर्थात समतल गति जो होगा 2 डायमेंशनल होगा। अर्थात ये कह सकते हैं जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, देखो चल रहे हैं तो हम जैसे कहते नहीं, ऐसे स्ट्रेट लाइन एक दिशा में गति, अगर देखें इधर उधर तो क्या होगा, आगे भी बढ़ रहे हैं इधर उधर, 2 डायमेंशनल हो गया। अगर चलने के साथ उसी में उछलने भी लगे, चल रहे हैं इधर देख रहे हैं तो 3 डायमेंशनल हो गया। ये साधारण बातें हैं और किताबों में बहुत कुछ लिखा है, उसके हिसाब से बताएंगे तो अलग बात है, अब उसके हिसाब से बता देते हैं, समझेंगे। जैसे वृत्ति पथ पर हम चल रहे हैं, देख रहे हैं बेटा, आपकी दिशा हमेशा क्या हो रहा है, इधर देखो, अभी इधर चले तो ये हुआ मान लीजिए एक्स, फिर इसे घूमते एक्स वाई, मतलब 2 डायरेक्शन हो। इसके लिए जरूरी है प्लेन, प्रक्षेप गति, उसमें एक्स वाई कंपोनेंट, समतल में गति, क्या बेटा, प्लेन में गति, ऊंचाई मत बढ़ाइए, प्लेन में गति, लेकिन प्लेन से संपर्क में रहेंगे। 3 डायमेंशन का मतलब बेटा, 3 डायमेंशन का मतलब जब तीनों कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में गति हो तो उसे कहा 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन सबसे उदाहरण, माँ बाप कहते हैं अपनी दिशा आना, अपनी दिशा जाना, तो 1 डायमेंशनल हो गया। दोस्त कहता है यार हमारी तरफ भी देखिए, अरे नहीं पापा कहे नहीं अपने रास्ते जाना, अपना नहीं, तो 2 डायमेंशनल। और अगला कोई कहता है यार चलते भी रहे, थोड़ा से हम लोग मित्र हैं, थोड़ा से कुछ
कुछ साइकिल हंडिल छोड़ के चलाओ तो ऐसे ऐसे करते हो तो 3 डायमेंशन हो गया। या तीनों प्रकार के एक ही हम तीनों प्रकार के उदाहरण में माने व्यक्त कर सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन गत करें बिना इधर उधर देखे, आप ऐसे ऐसे चल भी रहे, ऐसे आप उछालने लगे, ऐसे ऐसे करें तो देख रहे 3 डायमेंशन। पैर भी चल रहा है तो प्लेन में पैर हमारा कहाँ है, तल कहाँ है प्लेन में, वहीं थोड़ा सा ब्रेक डांस कर दो पैर लगा कर तो प्लेन में हो गया। पैर तो हमारा प्लेन में, बॉडी कहाँ है, XYZ प्लेन में हो गया और बॉडी हमारी एक जेड में, अब ये भी गति कर रही है ऐसे ऐसे, समझ रहे नहीं। इस तरह की जो गतियां हैं तीनों गतियां हैं। अगर कोई अलग अलग कोई उदाहरण पूछे थे, उड़ता हुआ पंछी, कोई भरोसा है का, पंछी जो है चिड़िया जो है इधर जा प्लेन ऐसे 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 उड़ भी सकती है, 3 डायमेंशनल हो गया। मच्छर, मच्छर की गति कुछ सर्टेन है का, और जमीन पर रेंगता हुआ कीड़ा, बताइए 2 डायमेंशन की 3 डायमेंशन। कीड़ा कीड़ा कोई भरोसा नहीं, काकरोच महाराज मेरी रक्षा करना, कभी इधर से कभी इधर चले जाएंगे तो 2 डायमेंशनल होगा। और जमीन पर बैठा हुआ कीड़ा अगर ऐसे ऐसे करते हुए उड़ जाए तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। ये है मौलिक फिजिक्स और व्यवहारिक फिजिक्स। और वो भी किताब बता दें तो किताब में जो लिखा वो भी समझ लो बेटा। प्लेन में गत, प्रक्षेप गति, समतल में गत, वृत्तिगत 2 डायमेंशनल है, ठीक है। माने 3 डायमेंशन में उड़ता हुआ पंछी, चिड़िया, मच्छर इत्यादि है तो 3 डायमेंशनल है। मेरे हिसाब से इसको समझा दिए, अच्छी तरह समझ में आया, इसको समझा दिए, इसको समझा दिए, आपको ये भी समझ में आ गया। ये भी एक छोटा से मौलिक कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा। ओके, बढ़िया लगा आपको, अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और लाइक भी करो बेटा। अगर समझ में आ रहा लाइक करिए।